जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, समीकरण हल करना बताएंगे। ठीक है, तो आज 10th वालों के लिए खास करके यह जो वीडियो है 10th वाला जो भी स्टूडेंट्स है उनके लिए यह वीडियो बन रही है। और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, समीकरण हल करना सिखाएंगे। समीकरण जो होता है ना, अलजेब्रा यानी कि बीज गणित से रिलेटेड क्वेश्चन हम बताएंगे। किससे रिलेटेड? बीज गणित। ठीक है, बीज गणित को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अलजेब्रा। 10th का जो भी स्टूडेंट्स है इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, बच्चे हैं सभी इस वीडियो को देखिएगा तो आपको इजी वे में समीकरण सॉल्व करने आ जाएगा। ठीक है, और कितने नंबर का आएगा वो भी हम बता देंगे। तो एक जरूरी सूचना है, अगर आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो इजी वे में समीकरण समझ में आ जाएगा। ठीक है, अलजेब्रा सबको डिफिकल्टी लगता है, सबको ही भारी लगता है। कैसे हल करे, क्या करे, नहीं करे, कैसे बनाए। आप बहुत सारा वीडियो देखते होंगे कि कैसे समीकरण को हल करे, लेकिन हम एक बात बता देते हैं, अगर यह वीडियो आप पूरी देखिएगा ना तो आपको अलजेब्रा समझ में आने लगेगा। सबसे पहले बात हम बताते हैं, अलजेब्रा में दो चीज होता है। अलजेब्रा में क्या चीज? दो चीज होता है। एक होता है चर मान। चर मान को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल वैल्यू। क्या कहते हैं? वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, और दूसरा होता है अचर मान। क्या हो जाता है? अचर मान। इट मींस कांस्टेंट वैल्यू। अलजेब्रा जो है ना, आपको ABCD जो लगा रहता है ना, वह इसी दोनों से, अलजेब्रा दोनों से ही बनता है। आप लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ध्यान दीजिए, मैथ अगर कभी भी डिफिकल्ट लगता है तो आप उसके बारे में नहीं जानते तभी भारी लगता है। अगर उसके बेसिक जान जाइएगा तो इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो अलजेब्रा दो चीजों से बनता है, एक चर मान और दूसरा अचर मान से। चर मान क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है? मान बदलता हो। और कांस्टेंट मतलब क्या है? कांस्टेंट मतलब मान नहीं बदलता हो, अचर हो, अपने मान पर स्थिर हो। इसके अंतर्गत क्या आता है? वेरिएबल वैल्यू के अंतर्गत ABCD से लेकर Z तक का ही चीज रहेगा। जैसे X लगा रहता है, Y लगा रहता है, ये सब लगा रहता है। और अचर मान में क्या होता है? गिनती का 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक। यही होगा अचर मान में। क्या होगा? 1 2 3। और चर मान में क्या होगा? ABCD। जब हम कोई चीज मानते हैं, सपोज कीजिए कोई भी चीज मान लेते हैं X, तो वहां पर यह कंफर्म नहीं होता X का मान कुछ भी होगा, वो तो इक्वेशन सोल्व करने पर पता चलेगा। लेकिन अगर हम 3 लिख देते हैं तो वो फिर अचर मान हो जाएगा, क्योंकि उसका मान 3 नहीं बदल सकता है, लेकिन X का मान बदल सकता है। तो सबसे पहले बेसिक चीज ये जान लीजिए कि अलजेब्रा जो है ना, वह दो चीजों से बना है, चर मान और अचर मान। समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब दो चर वाले यानी कि उस समीकरण में दो चर हो, किसी इक्वेशन में दो चर है तो उसको हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए, समीकरण हल करने के 5 विधि होते हैं। समीकरण हल करने के 5 विधियां होते, 5 विधियां होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये 10th वाला, ये ध्यान रखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण से ना मिनिमम 15 नंबर का क्वेश्चन आना तय है। 15 नंबर। अगर अलजेब्रा समझ में आ जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण तो 15 नंबर का कंफर्म है। पहला तो आपको ग्राफ बनाना। ग्राफ जो होता है ना, यह आपको 5 मार्क्स में आता ही आता है। तो जब तक आपको समीकरण हल नहीं करने आएगा तो ग्राफ कैसे बना लीजिएगा, है ना? तो 5 नंबर का तो ग्राफ कंफर्म है। उसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन दे देगा, कहेगा इसमें आप मान निकालिए, हल कीजिए, कोई विधि लगा देगा। जो अब 5 विधि हम पढ़ाने जा रहे हैं 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे हर विधि के बारे में। 5 विधि वह कौन कौन है जान लीजिए। पहला हम लिखते हैं लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि। दूसरा क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि।
प्रतिस्थापन विधि। तीसरा क्या हो जाता है? तीसरा हो जाता है आपको तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि। चौथा क्या होता है? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन, वज्र गुणन विधि। पांचवा क्या हो जाता है? तो अनुपात निर्णय विधि। क्या हो जाता है? अनुपात निर्णय, अनुपात निर्णय विधि। यही 5 विधि जो है ना, इसी से आपको समीकरण हल करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो आप हम बारी बारी करके हर विधि को जानेंगे। आखिर लुप्तीकरण विधि से कैसे बनाया जाता है, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण कैसे बनाया जाता है, तुलनात्मक विधि से समीकरण कैसे हल किया जाता है, वज्र गुणन विधि में क्या पैटर्न फॉलो करना है, अनुपात निर्णय में क्या पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, एक एक कर कर हम जानते हैं। सबसे पहले आप जान लिया कि समीकरण किन चीजों से बनता है? 2 चीजों से बनता है, चर मान, अचर मान। ठीक है, तो 2 चर मान, 2 चर वाले हम पढ़ रहे हैं, यानी कि उस समीकरण में 2 ही चर मान होगा, तीसरा नहीं होगा। अब 2 में एक एक करके निकालना है। तो हम सबसे पहला विधि लेकर चलते हैं, लुप्तीकरण। पहले हम आसान विधि सिखाते हैं। वज्र गुणन भी पहले बता सकते थे, प्रतिस्थापन भी बता सकते थे, तुलनात्मक भी बता सकते थे, लेकिन हम लुप्तीकरण इसलिए बताते हैं कि लुप्तीकरण इजी वे में बन जाता है सब आसान है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। मैथ प्रैक्टिस की चीज है, बी प्रैक्टिस बी प्रैक्टिस बी प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, मैथ का कोई भी सवाल नहीं बनेगा। जब तक आप बनाइएगा नहीं, तब तक बनेगा नहीं। देखने में आपको लगेगा अरे एकदम सर समझाए आ गया, इसलिए मेहनत करने की जरूरत है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये आप लोग लिख लिए, लिख लिए ना? अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या है? लुप्तीकरण विधि। क्या है? लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि। हम एक सवाल दे देते हैं, यह भारतीय भवन का सवाल है। 12 सवाल है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का 12 नंबर सवाल है। वह क्या है? x + y = 14। ठीक है, दूसरा क्या है? x - y = 4। x - y = 4। अब इसे हमें किस विधि से हल करना है? तो लुप्तीकरण विधि से हल करना है। किससे हल करना है? लुप्तीकरण। आप इक्वेशन में देखिए, हमने 2 इक्वेशन दे दिया है और बोले हैं कि हल कीजिए, लुप्तीकरण विधि से हल कीजिए। ऐसे ही करके यहां पर लुप्तीकरण की जगह पे प्रतिस्थापन भी हो सकता है। 2 नंबर के क्वेश्चन में आना तय है। प्रतिस्थापन भी हो सकता है, वज्र गुणन भी हो सकता है। आप क्या नहीं उतार रहे हो? उतारिए। वज्र गुणन भी हो सकता है। तो हमें हर विधि समझ में आना चाहिए कि अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर बनाइएगा कैसे, नंबर कैसे मिलेगा? तो एक बात को ध्यान कीजिए, 2 इक्वेशन और लुप्तीकरण विधि से जब हल करना होता है ना, इसको इक्वेशन 1 मानिए और इसको इक्वेशन 2 मानिए। लुप्तीकरण में करना क्या होता है? आप एक चीज को ध्यान रखिए, हम 2 समीकरण है, दोनों चीज में एक चर मान को हम बराबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एक चर मान को, या तो x को बराबर कर लीजिए या तो y को बराबर कर लीजिए। आप दोनों इक्वेशन देख रहे हैं तो कुछ आपको समझ में आ रहा है, ये ऑलरेडी ही बराबर है। ये इसका x भी बराबर है और y भी बराबर है, और यहां पर प्लस और माइनस के लिए ना ऑटोमेटिक y कट रहा है, तो हमें चिन्ह भी बदलने की जरूरत नहीं है। इसको डायरेक्ट प्लस माइनस, खत्म कहानी। अगर बराबर नहीं होता तो फिर हम बराबर करते, वो हम अगला सवाल में बताते हैं। अभी आप इस पर ध्यान दीजिए। यहां y है, यहां पर भी y है, यहां प्लस है माइनस है, कहानी खत्म। इसमें चिन्ह बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब क्या बच गया? x। एक को हम हटाएंगे तब ना दूसरा का मान निकलेगा। समीकरण कभी भी हल करते हैं ना, 2 को चर मान रहता है, तो एक को बराबर करके काट के हटा दीजिए तो बच जाएगा एक उसका मान कांस्टेंट के बराबर रहता ही है। अब उसका मान निकाल लीजिएगा। जैसे हमने y को हटा दिया, यहां क्या बच गया? ऊपर में भी x और नीचे में भी x, ऊपर में भी प्लस, ऊपर में भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। चिन्ह समीकरण में ध्यान दीजिएगा, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस क्या हो जाता है? ये प्लस 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 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, यह हम इसमें किए हैं जोड़ वाला में। ठीक है, और यही गुना में चेंज हो जाता है, माइनस माइनस आपको प्लस हो जाएगा, गुने प्लस गुने प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। इन चीजों को देखना होता है।
ठीक है, तो यहां पर प्लस प्लस दोनों जुट रहा है, तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स, तो 2x बराबर, इन दोनों के आगे भी कोई चिन्ह नहीं है, अगर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, आप ना इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 14 4 क्या हो जाएगा 18 हो गया। अब हमको x का मान निकालना है, कभी भी समीकरण हल करने के लिए जब हम बोलते हैं तो करना कुछ नहीं है, x सिंगल x निकालना है, तो 2 को उधर भेज दीजिए, 2 को उधर भेज दीजिए, यहां पर कोई चिन्ह नहीं है तो ये गुना का चिन्ह है, और जब ये इधर जो ये 2 जाएगा तो इधर गुना है तो वो भाग में बदल जाता है। कभी भी ध्यान रखिए जब इक्वेशन में LHS से, इधर LHS लिख दीजिए, इधर RHS, LHS से RHS की ओर जाता है तो प्लस किस में बदल जाता है, माइनस में, किस में बदल जाता है, माइनस में, माइनस किस में बदल जाता है, प्लस में, गुना किस में बदल जाता है, भाग में, और भाग किस में बदल जाता है, गुना में, किस में, गुना में। तो यहां पर गुना था तो उधर जाकर क्या हो जाएगा भाग, तो x बराबर 18 भागा 2, ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको हम कैसे लिख देंगे, x बराबर 8/2, ये 2 से 18 कट रहा है ना, 2 से 18 को काट दीजिए 9 मरतबे, यानी x का मान हमारा 9 निकल गया। एक मान हल कर दिए ना, एकदम आसान है। कभी भी 2 चर मान वाला समीकरण कभी भी मिलता है, 2 समीकरण, तो एक चर मान को बराबर करके काट दीजिए, दूसरा निकल जाएगा। जब दूसरा निकल जाएगा तो आप किसी भी समीकरण में इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको पहले वाला जो बराबर करके काटे हैं ना उसका मान निकल जाएगा। अब यहां पर हम ध्यान दीजिए, x का मान निकाल चुके हैं, x का मान कितना निकल गया, 9, कितना निकल गया, 9। अब हम किसी भी समीकरण आपको 1 में रखना है तो 1 में रख दीजिए, 2 में रखना है तो 2 में रख दीजिए, हम 1 में ही रख देते हैं। यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, यही ना है, यही समीकरण 1 है। x का मान हम क्या पुट करेंगे, 9, तो x जहां पर है वहां पर 9 लिखेंगे, 9 प्लस वाई बराबर 14, इस 9 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है। हमें निकालना यहां पर क्या है, y निकालना है बाबू, क्या निकालना है, y। तो जब हमको y निकालना होगा तो इस 9 को इधर भेजना होगा, LHS के तरफ से RHS की ओर भेजना होगा। तो हम क्या बताए हैं, कभी भी जब समीकरण हल करते हैं और एक तरफ से दूसरे साइड में भेजते हैं तो चिन्ह का बदलाव होता है, माइंड में सेट कर लीजिए, प्लस माइनस में बदलता है, माइनस प्लस में बदलता है, गुना भाग में बदलता है, और भाग गुना में बदलता है। यहां पर क्या चिन्ह है, प्लस है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां सिंगल y बच जाएगा 14, इधर का प्लस 9 इधर हो जाएगा -9, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 9 गया तो 5 निकल गया। कभी भी ध्यान करिए, लुप्तीकरण विधि में दोनों समीकरण लिखकर एक चर मान को बराबर कर सकते हैं। यहां पर y कट रहा था, अब आपके मन में यह भी क्वेश्चन होगा कि सर हम x को भी बराबर कर सकते थे, हाँ कर सकते हैं, उसको भी हल करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको सॉल्व कर लिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। हम दूसरे सवाल पर चलते हैं, थोड़ा इससे डिफिकल्ट, ये तो आसान था, इसमें ऑलरेडी ही बराबर था, इसलिए हमने पहले हल्का ही बताया था ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए, ठीक है। दूसरा समीकरण देखिए, अभी हम लुप्तीकरण विधि, इस वीडियो में सिर्फ लुप्तीकरण विधि ही सीखेंगे, ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छी तरीके से सीखेंगे। अगला विधि भी सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लास्ट तक देखते रहिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगला इक्वेशन है, इसी का अगला सवाल है, x प्लस वाई बराबर क्या है, 7, ये इक्वेशन 1 है। दूसरा क्या है, 12x प्लस 5y, 12x प्लस 5y बराबर 7, यह इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। आप देखिए इसमें ना, आप दोनों समीकरण को देखिए, बराबर नहीं है, बराबर है नहीं है, हमें हल करना है लुप्तीकरण विधि से। किससे हल करना है, लुप्तीकरण विधि से। तो हमने भैया बताया क्या है, लुप्तीकरण विधि में आप ना एक चर मान को बराबर कीजिए। किसको करना चाहते हो, आप x को बराबर करना चाहते हो या y को बराबर करना चाहते हो। सपोज कीजिए हम उसमें x काटे थे तो इस बार में हम
y काटे थे, इससे पिछले वाले सवाल में हम y को काटे थे ना, इस बार हम x को बराबर कर लेते हैं और x को काटते हैं। ठीक है, तो कभी भी बराबर करने के लिए, x का मान बराबर करने के लिए ना, नीचे वाले x के साथ जो गुना है उसको ऊपर वाले में गुना कर दीजिए, और ऊपर वाले में जो गुना है x का मान, y का नहीं देखना है, क्योंकि हमें x अभी बराबर कर रहे हैं। किसका मान बराबर कर रहे हैं? x का। तो ऊपर में क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 नीचे वाले समीकरण में गुना करेंगे। और जब गुना करेंगे तो बाबू रे, ये 12 से गुना करेंगे तो सिर्फ x के साथ नहीं, काम कभी भी हमको करना होता है ना, हम भले ही एक के साथ बराबर करना है, लेकिन वह काम अगर इसमें 12 गुना करते तो सब में 12 गुना करना होगा। ऊपर वाले इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में तो गुना कीजिए, 12 से x में गुना कीजिएगा तो 12x, प्लस y में गुना कीजिएगा तो 12y बराबर। अब 12 में 7 से इधर भी गुना करना होगा तो 12 सते 84, 12 सते 84 हो गया। अब दूसरे इक्वेशन में हमको 1 से कभी भी 1 से गुना करते हैं ना तो वही चीज लिखा जाता है। जैसे हम 1 से 12 में गुना किए तो 12x, प्लस 1 में 5y से गुना कर दिए तो 5y बराबर 7। अब देखिए हम तो बराबर कर दिए x को, लेकिन ऑटोमेटिक कट रहा है नहीं, दोनों प्लस प्लस है। तो देखिए ऊपर में कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, भी यहां पर भी कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है। तो एक बात ध्यान कीजिए, अब अपने से नहीं कट रहा है, वहां पर अपने से कट गया क्योंकि प्लस माइनस था, लेकिन जब यहां अपने से नहीं कट रहा है ना तो हम जबरदस्ती काटने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? नीचे वाले का चिन्ह बदलेंगे। जब नीचे वाले का चिन्ह बदलेंगे ना तो इसको काटने के लिए तो सब में चिन्ह बदलेंगे। देखो यहां ध्यान दो, यह क्या है? प्लस, तो इसको हम माइनस करेंगे। अगर यहां पर माइनस रहता तो प्लस करते, सिर्फ नीचे वाले का चिन्ह बदलना, ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं। यहां पर भी प्लस है तो माइनस, यहां पर कोई चिन्ह नहीं है तो माइनस। अब ना हम नीचे चिन्ह बदल दिए तो आप बीच वाला चिन्ह को भूल जाइए, बीच वाला से हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है ये ऊपर वाला और नीचे जो बदले है सो, ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है, यानी कि ये कट गया, प्लस माइनस 12x कट गया। अब यहां ध्यान दीजिए, ऊपर में प्लस 12y है और नीचे में माइनस 5y है, तो प्लस का मतलब होता है धनात्मक। प्लस का मतलब क्या होता है? धनात्मक। और माइनस का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक। धनात्मक मतलब हमारा कमाया हुआ धन, और ऋणात्मक का मतलब कर्जा। तो यहां पर हम 12 रुपया कमाए और नीचे में ये खर्च कर दिए, कर्जा खर्च कर दिए 5 रुपया, तब पर भी हमारे पास बचा ना रे। 12 में से अगर 5 रुपया खर्च कर दिए तो कितना रुपया बचेगा? 7। तो प्लस में ही है तो यहां पर लिख देंगे प्लस 7y बराबर। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, ऊपर में प्लस 84 है और नीचे में माइनस। इस बीच वाले को अभी भूल जाइए, ये चिन्ह से हमको कोई मतलब नहीं है। जब हम चिन्ह का बदलाव कर देते हैं ना तो बीच वाले चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है। ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 84 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 77। क्या हो जाएगा? 77। प्लस में ही होगा। क्या होगा? चिन्ह का बहुत बड़ा इंपोर्टेंस है। अगर चिन्ह का थोड़ा सा भी चेंजिंग, प्लस के जगह पे माइनस रख दीजिएगा, पूरा सवाल आपका गलत बन जाएगा। अब तो पता चल गया 7y बराबर कितना हो गया? 77। हमें निकालना y का मान है। ठीक है, तो इस 7 को इधर भेजना है। जब इधर भेजेंगे ना तो 7 और y में ना कोई चिन्ह नहीं, गुना का चिन्ह है, ये गुना का चिन्ह है, तो उधर जाकर किस चिन्ह में बदल जाएगा? भाग में। यानी हमको y निकालना है तो इधर भेजेंगे तो 77/7 भागा का चिन्ह आ गया। अब इस 7 से इसको काट दीजिए, कितना हो गया? 11। यानी y बराबर कितना हो गया? 11। एक मान निकल गया, निकल गया ना। तो अब क्या करेंगे? जब एक मान निकल गया, कोई सा भी समीकरण में आप पुट कर दीजिएगा तो आपको दूसरे का मान निकल जाएगा। लुप्तीकरण में एक ही फॉर्मूला अपनाइए कि भैया हम कोई एक चर मान को बराबर करके अगर चिन्ह बदल के काट देंगे तो दूसरा का मान निकल जाएगा। वही दूसरा का मान किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको पहले वाला का मान निकल जाएगा जिसको हम काटे हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, उस बार में ना हम समीकरण 1 में पुट किए थे ना, कोई सा भी आपका मतलब है, आप किसी में 1 में करना चाहते हैं 1 में कीजिए, 2 में करना चाहते हैं 2 में पुट कर लीजिए। तो हम इस बार 2 में पुट करते, लिख देते हैं यहां पे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है? ये क्या है? 12x प्लस 5y बराबर 7। यही है ना। हमें y का मान पुट करना बाबू। किसका मान पुट करना है? y का। यहां देखिए y का मान निकलना है ना, 11 है तो 11 हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 12x प्लस 5, यहां पर गुना करेंगे 11
बराबर क्या होगा 7। तो 12x प्लस 11 पचे 55 बराबर 7। ठीक है, देख लीजिए हम y के जगह पे ही रखे हैं। ठीक है ना, अब हमें इस 55 को उधर भेजेंगे तो 12x बराबर 7 और इसको इधर प्लस है ना, तो जब इधर भेजेंगे तो किसका चिन्ह प्लस माइनस में बदल जाएगा 55। तो 12x बराबर चिन्ह तो माइनस ही रहेगा, 55 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 48 48। अब हमें x का मान निकलना है ना, तो इस 12 को भी उधर भेजेंगे तो गुना में है तो भाग में हो जाएगा माइनस 48 बटे 12। इसको काट दिए तो कितना हो गया 4, यानी x बराबर कितना हो गया -4 और y बराबर 11। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है ना, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।